आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद में घूसखोरी चल रही है, जनता परेशान हो रही है। हालांकि जब एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की जाती है तो वे भी अपनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन बार बार कार्रवाई होने के बावजूद भी घूसखोरी पर लगाम नहीं लग रही है। कल आपने एक वीडियो देखी होगी, जिला रजिस्ट्रार का एक सहायक राजीव गुप्ता 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये नेक्सस बहुत बड़ा है, ये रिश्वत नीचे से ऊपर तक जाती है। सब मिल बैठ कर खा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। अभी पूरा खुलासा होगा, देख सकते हैं दोस्तों। कल आपने वीडियो में देखा होगा, अमरीक सिंह हैं जो गुरुद्वारा कलकीधर है, गुरु जवाहर कॉलोनी में, उसके प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने राजीव गुप्ता को पकड़वा दिया था रंगे हाथों। ये इतने परेशान हो गए कि मजबूर हो गए कि अब कार्रवाई करवा ही दी जाए। तो साथ में देख रहे होंगे वरिष्ठ एडवोकेट ओपी शर्मा जी हैं और उनके बगल में आप लोग देख रहे हैं सतेंद्र दुग्गल जी हैं, वकील हैं कंप्लेनेंट के। तो पूरे मामले का एक बड़ा खुलासा आप लोग आज देखेंगे। नेक्सस के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से जिला रजिस्ट्रार ऑफिस में रिश्वतखोरी चल रही है। आ जाइए कैमरामैन, थोड़ा सा इधर से शुरुआत करेंगे। भैया थोड़ा आप इधर आ जाओ 1 मिनट के लिए बस। अमरीक सिंह हैं, कल वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तो लोग जानना चाह रहे थे, मीडिया वाले भी आपसे पूछ रहे थे कि कार्रवाई क्यों करवाई है आपने। तो आज बता दीजिए, कल तो शायद बाइट नहीं हो पाई हो। जी बताइए क्या वजह थी, आपने क्यों पकड़वाया? सर, मैं बहुत ही एडीआर ऑफिस से परेशान हो गया था। जी 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 वहाँ पर सारे भ्रष्ट अफसर बैठे हैं जी। जी अपना सचिन कुमार यादव, हाँ। सबसे ज्यादा भ्रष्ट वो है जी, रजिस्ट्रार है ये। हाँ जी जी। और उसके बाद ये अपना राजीव गुप्ता, इन्होंने मेरे को परेशान कर दिया जी। जी जी जी, ये उनके असिस्टेंट है। जी जी जी। तो इन्होंने क्या कर रखा है जी, डिमांड करते हैं जी, आपका काम हो जाएगा यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक। जी जी। एसआर से भी आपका काम करवा देंगे। और ये पैसे की डिमांड करते हैं जी। पहले 1 लाख, फिर सेटिंग कर, फिर 1.5 लाख, 1.5 से मेरे को परेशान करते हुए इन्होंने मेरे से कहा जी 3 लाख रुपए दो, आपके हक में सारा कुछ करवा देंगे। तो मैं परेशान। के लिए आप गए थे इनके पास? मैं अपने गुरुद्वारा साहब के, मेरा 3 साल का समय पीरियड पूरा हो गया था, मैं उसके इलेक्शन करवाना चाहता था जी। तो ये लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे थे जी। तो मेरे से पैसे हर टाइम डिमांड करते थे जी। मैं हार के एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गया, उनको मैंने अपना दुख दर्द सुनाया, तो उन्होंने मेरी मदद की। और इस मदद में मेरे सबसे बड़े, मेरे को सहयोग देने वाले, मेरे को हिम्मत देने वाले ओपी शर्मा जी, हमारे दुग्गल साहब और कमलजीत भाई साहब, इन्होंने मेरे को हौसला दिया, इन्होंने मेरे को हिम्मत दी, जब जाके मैंने ये सारा काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि एंटी करप्शन ने भी हमारी मदद की और बहुत ही बढ़िया महकमा है। उस महकमे में 3 अफसर डीसीपी साहब हैं और एक इनके एसपी साहब हैं। सारे बहुत ही बढ़िया आदमी और बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके ढंग से काम किया और तब हम इस रैकेट में पकड़ने में कामयाब हुए हैं। जी जी। और एक सवाल और है, क्या आपने पहले भी कभी घूस दिया है किसी काम के इस ऑफिस में? ये तो जब कोई दिन त्योहार होता है इनके पास जाओ, ये पैसे की डिमांड करते हैं जी। 2,000 5,000 इनको देने पड़ते हैं जी। दिया है आपने कब? हाँ जी, कई बारी जी। जी। चलो ये बात ठीक है। तो आपने पकड़वा दिया क्योंकि आप परेशान थे जी, आप थक चुके थे दौड़ भाग करके। जी जी जी। और एक पूरा नेक्सस आपको लग रहा है, पूरा नेक्सस है। जी जी जी। और ये तो धर्मेंद्र प्रताप जी, ये तो बहुत एक छोटी सी मछली हाथ में आई है। ये तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जी। मगरमच्छ तो अभी हाथ में कोई आया ही नहीं है। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से और जो भी इस महकमे के बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे हमारी यही दरखास्त है कि इन मगरमच्छों को पकड़ा जाए और इनको सजा दी जाए। चलो अच्छी बात है, सजा मिलनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब कमल जी हैं जो नेक्सस का खुलासा आप करेंगे, थोड़ा उधर चल के बातचीत करेंगे। कैमरा में थोड़ा सा साइड में या उधर चले चलो, आप आराम से चले चलो। देखो नेक्सस का पता लग जाए, उसके बाद वकील साहब से बातचीत करेंगे, वो बताएंगे इसमें आगे क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब परेशान है, इनको सब पता है भाई किस तरह से वहाँ रिश्वतखोरी चल रही है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या लगा आपको, क्या देखा आपने, क्या समझ में आ रहा है, बताइए। जनाब, ये जब से सचिन यादव यहाँ करीबन 4 साल हो गए इसको, जब से ये आया यहाँ एक किसी ने नेक्सस क्रिएट कर दिया है। जी जी। नेक्सस किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको वर्ड टू वर्ड क्लियर करता हूँ।
कि सचिन यादव का असिस्टेंट है राजीव गुप्ता, उसके साथ इसका एक कोई वकील है हिमांशु, वो हो गया एक ग्रुप। एक इसके बाहर दलाल घूम रहे हैं जी। इनका काम क्या है, किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी RW के अंदर, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे से किसी आदमी को प्रवोक करके एक छोटी सी एप्लीकेशन लगवाते हैं और फिर सचिन यादव राजीव गुप्ता के माध्यम से उस पूरी कमेटी को बुला लेता है। क्योंकि गुरुद्वारों में, मंदिरों में ये सेवादार लोग हैं जी, और सेवा करने वाला शातिर नहीं होता जी, बड़े प्योर दिल से ये काम करता है। और मंदिर गुरुद्वारों में तो कम से कम 1 रुपये 2 रुपये रेडी वाले दे रहे हैं, रिक्शे वाले अपनी श्रद्धा सुमन डालते हैं उनकी गोलक में। अब ये नेक्सस कैसे काम करता है, इसमें आप देखेंगे कि एक पार्टी को पकड़ लेता है राजीव गुप्ता, दूसरे पक्ष को पकड़ लेता है इनका बाहर का एक दलाल जो बहुत फेमस है। अब इन दोनों का काम क्या है कि वो कहेगा मैं तेरा काम करा देता हूँ, वो बोलेगा मैं तेरा काम करा देता हूँ। ये 3-4 महीने इस एक्सरसाइज को खींचते हैं, पैसा खींचते रहते हैं, सचिन के पास पहुंचाते रहते हैं। इस 3-4 महीने में अब जो 2 लोग हैं ये सामाजिक पार्टियां हैं, 2 जो साथी हैं हमारे जो आपस में ये बढ़ा देते हैं, उनमें से जो आदमी किसी MP साहब के पास, किसी माननीय MLA के पास, किसी माननीय मंत्री जी के पास चले गया, अपना दुखड़ा लो के वो उनको फोन कर देंगे सचिन यादव को कि सचिन यादव इसको तू देख। अब सचिन यादव तो लूट चुका होता है सारा कुछ, ये कुछ भी ऊट पटांग ऑर्डर उस पर कर देगा और जाके माननीय मंत्री जी को, MLA जी को बोलेगा देखो जी मैंने आपके कहे पे ये काम कर दिया। अब मंत्री जी को और जो MLA साहब हैं उनको ये तो बिल्कुल नहीं पता होता ना कि 3 महीने से किया क्या है, वो भी खुश कर लेते, उनको भी ये मैनेज कर लेता है। अब उनके फोन के बाद जब ये ऑर्डर करता है तो ये जिस पक्ष के खिलाफ ऑर्डर होता है उसको जाना होता है SR साहब के पास, ये खुद ही कहेंगे आप SR के पास चले जाओ। SR का मतलब है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ ये अपना रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट जो है। अब वो आदमी वहां पे अपील कर देता है, जब वहां अपील होती है तो वहां भी हियरिंग का दौर शुरू होता है। तब तक हियरिंग नहीं मिलती जब तक ये लोग अप्रोच नहीं करते वहां। अब हियरिंग का दौर शुरू होता है, इस दौरान फिर ये दोनों पक्ष, राजीव गुप्ता और ये उसका एक बाहरी दलाल, फिर ये दोनों उन पार्टियों को घेर लेते हैं जी। अब हम आपका SR साहब से ऑर्डर करा देते हैं, वो 2 महीने 3 महीने हियरिंग का दौर चलता है, कभी शॉर्ट हियरिंग आएगी, कभी लंबी हियरिंग आएगी। अगर कोई नहीं पहुंचता तो वो ऑर्डर पेंडिंग ही पड़ा रहता है, और ऐसे कई ऑर्डर होंगे जो उनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब इसके बाद जब वहां पैसा पहुंच जाता है, ये लोग पहुंचा देते हैं, नहीं पहुंचाते, कैसे करते हैं ये नेक्सस का ये बताएगा सचिन यादव। अब उसके बाद होता क्या है, ये सबसे अचंभित करने वाला है। SR साहब 95% ऑर्डर रिमांड बैक करते हैं, सेटिस्फाइड करके रिमांड बैक करके किसको दे रहे हैं? सचिन यादव को दे रहे हैं, यानी रजिस्ट्रार साहब को। यानी फरीदाबाद रजिस्ट्रार साहब जो उल्टा ऑर्डर कर रहा है, अब उसी पे कहा वापस भेज देते कि अब तू दोबारा से देख। सर मैंने अगर कोई गलत ऑर्डर किया है, मैं अपने ऑर्डर को गलत कर दूंगा, वो फिर वही 3 महीने 4 महीने का खेल शुरू हो जाएगा और इसी खेल में फिर दोबारा से लूटा जाता है। एक पार्टी थक के बैठ जाती बेचारी, या परेशान होकर धक्के खाती रहती। फरीदाबाद के अंदर ऐसी बेशुमार संस्थाएं, मंदिर, गुरुद्वारे हैं। ये मैं बातें जो कह रहा हूँ आपसे, इसको मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, इसको मैं लेटेस्ट साबित कर सकता हूँ आपको विद द ऑर्डर्स। ये जो कल जो वाकया हुआ जिसमें अमरीक सिंह जी ने शिकायत दी, इसका भी सेम वाकया हुआ जी। इस वाकये में सचिन यादव ने ऊट पटांग ऑर्डर कर दिए, किसके कहे पे कही हो तो वही बताएगा। ऑर्डर करने के बाद इन्होंने ही, राजीव गुप्ता ने ही कन्विंस किया कि आप स्टेट रजिस्ट्रार साहब के पास जाइए। वहां जाते हैं और वो राजीव गुप्ता अमरीक जी से कहता है कि तू कहीं पे भी चलेगा, करेंगे तो इसको हम ही। उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई था और वही हुआ। जब ये धक्के खाता रहा, अमरीक सिंह इधर उधर धक्के खाते रहे, उसके बाद क्या होता है जी, कल दोपहर को राजीव गुप्ता कह रहा है कि ऐसा है कि तू डिमांड की, तो उसकी बातें चल ही रही थी, करते करते उसने 3 लाख की डिमांड की और ये भी कह दिया कि मैं तेरा ये ऑर्डर करा दूंगा, करेंगे इसको हम ही। उसकी बात कितनी परिपक्व निकली। दोपहर को वो कहता है, अमरीक सिंह जी उसको हम ही भर देते हैं कि तेरे को मैं चल पैसा देता हूँ ये वाला, और दोपहर को बात होती है और करीबन 3:30-4 बजे ये एक ऑर्डर आ जाता है जी। ठीक है। इस ऑर्डर में क्या है करके दे दिया है पहले ये, हाँ, जो नहीं सही कुछ नहीं किया जी उसने। SR ने ये ऑर्डर निकाल दिया, उसमें वही खेल हुआ। उस ऑर्डर के ऊपर जजमेंट देने की बजाय
जजमेंट देने का अधिकार था, इसलिए वो एसआर साहब के पास गए थे। उसने इस ऑर्डर को वापस भेज दिया सचिन यादव के पास कि एक कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा दे और वो जो तुझे रिपोर्ट देगा उसके हिसाब से कार्रवाई कर दे। अब मैं ही बिल्ली हूँ, मेरे ही सराहने आपने दूध रख दिया, दही कौन जमने देगा उसको। ये इसका जीता जाता उदाहरण है। इसके साथ साथ कमाल की बात क्या है कि स्टेट रजिस्ट्रार साहब इस ऑर्डर को देने से पहले, आपने वो फिल्म देखी होगी सनी देओल की जो कह रहा तारीख पे तारीख, इस ऑर्डर को देने से पहले वो 25 नवंबर को एक तारीख देते हैं, फिर वो देते हैं 28 नवंबर को, फिर वो तारीख देते हैं 29 नवंबर को, फिर वो तारीख देते हैं 30 दिसंबर को। इस आदमी को पागल कर दिया उन्होंने। उसके बाद 4 दिसंबर को तारीख देते हैं क्योंकि राजीव गुप्ता के मैं क्या करा दूंगा, और ये फिर इस ऑर्डर को 2 घंटे बाद इस ऑर्डर को निकल जाता है। इस नेक्सस को आप क्या कहेंगे? जो आदमी पकड़ा गया वो सही कह रहा था? क्या वो कह रहा था कि मैं सचिन यादव को भी पैसा दूंगा? ये क्या ये सही है? क्योंकि सही है ये, इसलिए ये सारा कुछ हुआ जी। अब कमाल की बात है, इतनी तारीखों के बाद ऑर्डर कर दिया और इस ऑर्डर में आप देखेंगे कि ये लिख रहा है कि किसी सीनियर ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर से इन्वेस्टिगेटर करा और टाइम बाउंड के अंदर करा। इसमें टाइम कोई मेंशन नहीं किया उसने। टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है सर? 1 महीना, 2 महीने, 15 दिन, इसमें कोई दिन नहीं लिखे हुए जी। ये ऑर्डर में आपको कॉपी आपको दे दूंगा, आप इसे देखिएगा, प्रसारित करेंगे। एक बार रिश्वत लेने का और कर दिया कि एक बार और लेंगे, एक बार खुला चल, उसको छूट दे दी कि दोबारा से लूट, इसको मेरे पास दोबारा से भेज, फिर हम आगे खेलेंगे। असल में एसआर साहब अगर कोई आदेश करें, अच्छा करें बुरा करें, तो कम से कम आरजी साहब के पास तो कोई जाए। अब आरजी साहब आईएएस ऑफिसर हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैं टेबल ठोक के कह सकता हूं जी, क्योंकि आईएएस ऑफिसर अपनी गरिमा को समझते हैं जी। ये सारा एसआर और स्टेट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के बीच का ये एक ऐसा नेक्सस चल रहा है। और कमाल की बात है कि ये जो अधिकारी यहाँ पे आया हुआ है सर, ये मैंने आपको बता दिया नेक्सस का पूरा खेल। ये अधिकारी पिछले 4 साल से यहाँ बैठा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है कि 3 साल से ज्यादा अधिकारी रह नहीं सकता। 3 साल है। हाँ, अब ये 4 साल से ज्यादा यहाँ बैठा है। इसके खिलाफ लोकायुक्त अदालत में जाने कितने केसेस हैं, जाने यहाँ कितने प्रताड़ित लोग हैं, आरडब्ल्यू के हैं, मंदिरों के हैं, गुरुद्वारों के हैं, जिन्होंने इसको प्रताड़ित कर रखा है। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने फरीदाबाद को नर्क बना रखा है जी। इसका सामाजिक नुकसान क्या हो रहा है कि एक ही संस्था के अंदर 2 लोग हैं, उनको ये आपस में लड़ा रहा है। मंदिर गुरुद्वारे लड़ने के लिए होते हैं क्या? मंदिर गुरुद्वारे प्यार बांटने के लिए होते हैं, सेवा करने के लिए होते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने जब से ही आया फरीदाबाद का, ये हाल कर दिया। अब लोकायुक्त में इसकी जो कंप्लेन है वो अभी तक पेंडिंग है, और इसके पास जितने भी ऑर्डर किसने किए हैं 95% ऑर्डर स्टेट रजिस्ट्रार ने सारे रिमांड बैक किए हुए हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा ये नेक्सस कामयाबी के साथ चल रहा है जी। यहाँ से वहाँ दौड़ते रहो हैं जी, यहाँ से वहाँ दौड़, पैसे दे दोगे तो काम हो जाएगा, पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। यही चीजें सामने आई हैं। हाँ। तो ठीक है, तो कार्रवाई तो चल रही है। आप कुछ मांग करेंगे कि भैया छोटी मछली को पकड़ने के बजाय, चलो पकड़ लिया अच्छी बात है, बड़ी मछलियों या जो मगरमच्छ जिसको बोला जा रहा है उस पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि नहीं? मेरी तो देखिए जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हैं, सीएम साहब हैं, मंत्री साहब है राव नरबीर जी इस विभाग के मुखिया हैं जी, और सीएम साहब हमारे सैनी साहब हमारे प्रदेश के मुखिया जी। मैं तो उनसे कहूंगा जी, आप थोड़ा सा यहाँ नजर डालिए। ये कोने में छुपा हुआ छोटा सा डिपार्टमेंट है, लेकिन पूरे हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट बन चुका है। अगर कोई आरटीआई भी लगाता है जनाब, इस आरटीआई का जवाब 500 रुपए 1000 से नीचे उनको मिल नहीं सकता। अगर आप इसकी इंक्वायरी डालें, मंत्री साहब डालें और सीएम साहब डालें, तो ऐसी कई आरटीआई जो पेंडिंग पड़ी होंगी इनके दफ्तर में। तो कई हजार सोसाइटीज होंगी जिनको हर साल रजिस्ट्रेशन या रिन्यू की जरूरत पड़ती होगी, फिर तो बहुत तगड़ा रिश्वत कांड चल रहा होगा यहाँ पे। बिल्कुल सर, यही तो चल रहा है। असल में क्या है कि भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा है। जहाँ तो किसी बड़े बिजनेसमैन पे आप हाथ डालो, किसी बड़े पॉलिटिशियन पे हाथ डालो, वो इन्हें सबक सिखाए। अब ये बड़े आम से लोग हैं, कौन सबक सिखाएगा जी? सामाजिक लोगों के साथ ये गलत समाज, और ये समाज का ताना बाना हमारा सबसे मजबूत ताना दाना है। मेरी जो सरकार से, मेरी मंत्री साहब राव जी से मेरी हाथ जोड़ के पुरजोर बेनती है, और पूरे समाज की तरफ से मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सचिन ने जितने भी ऑर्डर किए हैं अभी तक, ये सारे ऑर्डर का एक किसी सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर से, करंट ऑफिसर से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है जी। अब मैं किसी सीनियर ऑफिसर से इसलिए कह रहा हूं कि जो इस विभाग का जानकार होगा वही तो पकड़ेगा। किसी बड़े ऑफिसर को लगा दी जिसके पास ये विभाग नहीं है,
उसको ये बहला फुसला लेंगे, मतलब कि उसको जानकारी नहीं है। और इसने अभी तक जितने इसके पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं उस डॉक्यूमेंट की जानकारी ली जाए, जब्त किए जाए, लेकिन उससे पहले सचिन यादव को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड तो करें, फरीदाबाद से इसे बहुत दूर ले जाएं जी, ताकि यहाँ पे आके अड़चन ना करे। जो दलालों की लिस्ट है, किसी जमाने में आपको पता होगा एसपी साहब ने कुछ दलालों की लिस्ट निकाली थी, जो दलाल ये बाहरी रूप से घूम रहे हैं, इन दलालों की लिस्ट बना के डिक्लेयर किया जाए और इनका किसी विभाग में प्रवेश इसका कंट्रोल किया जाए, तभी कुछ सहारा मिल सकता है। वरना अमरीक सिंह की कार्रवाई, हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की कार्रवाई, क्योंकि राजीव गुप्ता तो एक छोटी सी मछली है, 2007 में ये पहले भी एक बार रिश्वत कांड में गिरफ्तार हो चुका है जी, अब ये दोबारा 18 साल बाद गिरफ्तार हो गया, तो कहाँ रुकने वाली चीज। तो मैं तो मंत्री साहब से और जो हमारे गणमान्य लोग हैं विभाग के अंदर हैं, सबके अंदर हैं, एक बात मैं और बताऊंगा जी, इसी केस को लेके, किसी और केस के लेके हम डी सुरेश जी के पास एक बार गए थे, उन्होंने हमें समय दिया, क्या बाखूबी उन्होंने उस केस को सुना। सचिन यादव को उन्होंने जो लाताड़ लगाई थी, यहाँ तक बोल दिया था कि तूने ये सब कुछ किया, तेरा तो टर्मिनेट होना तय है। लेकिन हुआ क्या कि हमारी किस्मत खराब थी, एसीएस साहब किसी और वजह से जो भी सरकारी प्रक्रिया है उसमें वो ट्रांसफर हो गए, तो हमारा ये हो नहीं पाया, वरना हमें लग रहा था कि अब कुछ न्याय मिल जाएगा। अब मेरी एसीएस साहब से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से, सीएम साहब से, मुझे नहीं पता कौन कौन लोग इसको कर सकते हैं, तो समाज का भला कीजिए। हरियाणा नहीं तो फरीदाबाद के अंदर ये जो चल रहा है इस नेक्सस को तोड़ें और सचिन यादव को तो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके इस इलाके से दूर करें, तभी कोई राहत मिल सकती है। जी बहुत अच्छा आपने बताया नेक्सस के बारे में। तो वकील साहब, कैसे पकड़ा जाएगा नेक्सस, कुछ बताइए। नेक्सस पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो मुश्किल काम है, मतलब जो हजारों आदमी यहाँ अफेक्टेड हैं, उनमें से 100 आदमी इकट्ठे हो जाए, नेक्सस टूट के अपने आप टूट जाएगा। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कभी आपको ध्यान हो, यहाँ फरीदाबाद में जजेस आने से डरते थे, क्योंकि करप्शन के खिलाफ थी ये बात, सारे हरियाणा पंजाब में नोन थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का देख लो, इवन आईएएस भी थे। तो यहाँ तो है, यहाँ की बार ने तो उन्हें बंद कर दिया था, उनके ऑफिस में ही कई बार किया, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके चलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हजारों सोसाइटीज में से 500 आदमी ना आए, 200 ना आए, 100 आए, 50 आ जाए, एक इश्यू पकड़ के बता दें, एक्सपोज कर दें कि भाई ये बेईमानी पैसे मांग रहा है, रिकॉर्ड कर ले, बिल्कुल सही बात, अलग मिले नहीं किसी से। तो मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है जी, बिल्कुल। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी लोग लड़े थे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनके पद चिन्हों पे जरूर चल रहे हैं समाज में विघटन। अब जैसे ये संस्था इनकी, एक मिनट, अब वकील साहब बच्चों को, एक मिनट, बच्चे बाहर से आते हैं, वहाँ रुकते हैं, ठीक है, उन्हें खाना पीना सारी चीजें मुहैया कराते हैं जी। ऐसी संस्थाओं में आपस में बाइफर्केशन डाल दें जी। और मैं तो सरप्राइज था, उस आदमी ने तो अपना इस्तीफा दिया हुआ है जी। और वो मंजूर हो गया है। मंजूर करने से पहले उसे 10 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद उसके शिकायत पे 10 आदमियों का नाम, 11 का नाम काट रहे हैं। ये तो गले से नीचे नहीं उतरती। इनफैक्ट तो ये बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ढांचा चरमराया हुआ है। जब तक लोग खड़े नहीं होंगे ना, एक्सपोज नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। मैं तो सरदार साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ, और भी जो हमारे सोसाइटी में हैं, क्योंकि सोसाइटीज का हमारी ग्रेफा में है, मैं प्रेसिडेंट हूँ उसका, वहाँ इतनी शिकायत आती रहती हैं जिसकी कोई हद नहीं। दुग्गल साहब लड़ते रहते हैं। अच्छा, एक ये भी दिक्कत है कि एक्सपर्ट इस लाइन में हमारे पास एक ही हैं, दुग्गल साहब, तो और भी इनसे भी कहूँगा कि अपने साथ 1-2 निकालें। अच्छा, इन्होंने भी बहुत करप्शन से लड़ने के बारे में, आपको तो पता है, इन पे अटैक भी हुए, इन्होंने बहुत कुछ सहा है। तो एक तो अब ये इतना तो हो गया है कि उन लोगों को ये डर हो गया है, कोई अब आँख उठा के नहीं देखेगा। फिर दूसरी बात ये, इन्हें भी अब हम देखेंगे, इनके लिए स्ट्रेटेजी बना के करेंगे काम। ये करप्शन तो नहीं बर्दाश्त होगी। बाकी फैक्ट्स के, हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल उसको देखा गया था जब वो रेड हैंडेड उसको पकड़ा गया था, तो उसके जो है चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था। तो ये लोग मतलब चाहते हैं कोई आप जैसे मदद करें, खड़े रहें, जब कोर्ट में केस जाएगा, ट्रायल होगा, और भी जो बड़ी मछलियां मगरमच्छ हैं वो भी बचने का प्रयास करेंगे। तो क्या उनको पकड़वाने के लिए, कोर्ट में सजा दिलाने के लिए मदद करेंगे इन लोगों की? देखो, पूरी मदद करेंगे, कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाहर भी।
हमारा तो ये रहा है, जितने भी हुए हैं, कितने केसेस होते हैं जी बिल्कुल, और एक बार तो पता चल जाए हमारे पास है तो एडमिनिस्ट्रेशन तो जब भी ढीला हो लेता है। जी बिल्कुल, और ये तो बाकायदा नेक्सस है, बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ा, ऊपर तक नेक्सस है। जी इस नेक्सस को तोड़ने के लिए तो जब तक और लोग साथ नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। एक्सपोज करने के लिए उन्हें आना जी चाहिए। बिल्कुल जी। तो तो आगे का सवाल दुग्गल हाँ, दुग्गल साहब से। दुग्गल साहब तो इसमें डीप तक गए हुए हैं। लॉयर हैं, वकील हैं भैया के जो है कंप्लेनेंट के, तो ये थोड़ा सा और बताएंगे। वकील साहब आप बताइए, कार्रवाई तो हो गई, शुरुआती मछली तो पकड़ी गई, अब बड़ी मछली कैसे पकड़ी जाएगी? उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरदार अमरीक सिंह जी मेरे क्लाइंट हैं। जब ये यहाँ पर केस हार गए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से, तो ये किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए और मैंने इनका केस जो है वो लिया, और मेरी फीस तो ज़्यादा होती नहीं, छोटा सा एडवांस भी दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि ये बता रहे थे कि छोटा गुरुद्वारा है, वहाँ रेहड़ी रिक्शे वाला, सहजदारी, सिख हिंदू मुस्लिम सभी वहाँ आते हैं, और वो ना दरवाजे पे ही मत्था टेक जाते हैं, 1 रुपया रख जाते हैं, 2 रुपये रख जाते हैं। तो मैंने इनसे बोला भैया मैं आपसे कोई फीस लूंगा नहीं, और जो भी मैंने छोटा मोटा ले रखा है वो वापस भी कर दूंगा। अब ऐसी संस्था जिसने कोविड के टाइम पे, गुरुद्वारों ने जिसने कोविड के टाइम पे इतनी सेवा की, जो लोग घर में जो स्वर्गवास हो गया तो उनको घर वाले उनको दफनाते नहीं थे, उनको जलाते नहीं थे, उनको वो लेके गए। बच्चे बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल, कहाँ से बच्चे आते हैं, गुरुद्वारों में रात को रहते हैं, पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम देते हैं, चाहे वो सेना का एग्जाम हो, पीएससी यूपीएससी के एग्जाम हो, लंगर देते हैं, लोगों को कपड़े बांटते हैं। आप उस संस्था से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रिश्वत ले रहे हो, आप तो खून चूस रहे हो आदमी का। तो मुझे जब ये पता लगा तो मैंने इनको बोला भाई ऐसा है, इसको आप हिम्मत रखो, इसको हम, ओपी शर्मा जी ने बोला कि आप आगे बढ़ो, तो हम लोग आगे बढ़े। एक बहुत अजीब बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इन्होंने नेक्सस बताया, यहाँ एक और नेक्सस काम कर रहा है। अच्छा, मेरे पास फोन की रिकॉर्डिंग है। हाँ। ये इनको बोल रहे हैं फलाने वकील के पास मत जाना, दुग्गल के पास मत जाना। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं, उनको पता है एक तो वो फीस कम लेता है और दूसरा हमारा कमीशन नहीं देगा वो। अच्छा, क्योंकि जैसा अभी सरदार साहब बता रहे थे, खालसा जी बता रहे थे कि ये दोनों पक्षों को, एक को पकड़ लेता है राजीव गुप्ता, एक को पकड़ लेता है हिमांशु मोड़, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉय है, हर 3 महीने में उसको मिलता है, वो पकड़ लेता है। उसके भी 2-3 वकील बैठे हैं, इसके भी 2-3 वकील बैठे हैं, मैं नाम भी बताऊंगा जी उसके बाद में, ठीक है। उससे 30% कमीशन वो लेता है, 30%। अब जब ये प्रक्रिया चलती है तो पैसा कहां तक जाता है मालूम नहीं, वो फिर रिमांड बैक होता है, फिर दोबारा होता है, चलता रहता है। अब दुग्गल को मत करना, क्यों मत करना? क्योंकि वो शर्मा जी का शागिर्द है, पैसा एक्स्ट्रा लेगा नहीं, और तुम उसको कमीशन तो तुमको बिल्कुल भी नहीं देगा। तो वो कह रहा है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा है, ऑडियो में, दुग्गल के पास मत जाना, वो शिकायत कर देता है। बताओ भाई, ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई वकील की। ऐसे तभी तो ये 2-2, 4-4 मुर्गे जो पाल के रखे। अब आपने बताया छोटी सी यहाँ पे, उन्होंने पीछे छोटा सा ऑफिस बना हुआ है। ऑफिस छोटा सा है, लेकिन आप नंबर भूल रहे हो। यहाँ 5000 संस्थाएं हैं रजिस्टर्ड, जिसमें के हाई राइज RWs हैं, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, धर्मशालाएं हैं, मंदिरें हैं, मस्जिद हैं, चर्च है, स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं, धर्मशालाएं हैं, गुरुद्वारे हैं। यहाँ पर 5000 आप समझ, और आप जैसे आप कह रहे हैं कि इनको रिन्यू कर, बिल्कुल हर साल, हर महीने, हर साल उनका रिटर्न होता है। आप देखिए, प्रशासन से छुप के एक कोने में एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जिसके पास मनी पावर कितनी ज्यादा है। और जब से हाई राइज सोसाइटीज आई हैं, कैश रिच सोसाइटीज हो गई हैं, और एक बार कोई इलेक्शन जीत जाता है, वो या वो खुद या उनके गुर्गे जीत के चले जाते हैं, और ये उनको हेल्प करते हैं। अभी पीछे भी वो एक रिटर्निंग ऑफिसर लगाया, उसने डब्बा लुटवा दिया उसने। मैं तो सचिन जी को मुंह के ऊपर बोल के आया था, अगर वो सुन रहे हैं तो ध्यान दे सचिन जी, मैं आपको बोल के आया था कि आपने वही 4 एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो गुड़गांव से आते हैं, वही 4 इंक्वायरी ऑफिसर हैं जो आप लगा के लोगों को प्रताड़ित करते हो, आप धमकाते हो उनको, ठीक है। वही 4 आपके पास रिटर्निंग ऑफिसर है, वही 4 आपके पास में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है। अरे भाई, फरीदाबाद में भी क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर रिटायर्ड कितने हैं? गुड़गांव से क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है दरिस सम दाल में काला, तभी तो लोग चिल्लाते हैं। मैं इनको बोल रहा था कि आप बताइए, अगर डिनाई कीजिए, अगर मैंने आपको नहीं बोला। राजीव गुप्ता भी वहां बैठा था, हिमांशु मोड़ भी वहां बैठे थे, डॉक्टर महाजन साहब भी वहां बैठे हुए, जो महाजन सभा के हैं, उनसे भी मैंने फीस नहीं ली बिल्कुल से, और वो केस हम जीत गए, वो वाला भी। तो हैव हार्ट, आप यंगस्टर हैं, सोसाइटी अधिनियम है, सामाजिक का अधिनियम, वो समाज जोड़ने के लिए बनाया है। आपने तो उसको एक गाय बना ली, दूध देने वाली गाय बना ली, आप उसको चोते जा रहे हैं। आप तो आपने खून भी निकालना थनों से शुरू कर दिया। धिक्कार है आपके ऊपर।
I am ashamed that we are living in such people. बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, जो समाज होता है, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, अगर उनको ही लूटा जा रहा है, उनसे ही घूस लिया जा रहा है, उनको ही परेशान किया जा रहा है, तो बहुत गलत है। इसीलिए वकील साहब ने बोला भाई ऐसे लोगों को पनिश करो, इनको जेल भेजो, और जो भी इस नेक्सस से जुड़े हैं उनको भी पकड़ा जाए। सर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो पर्टिकुलरली जो फरीदाबाद है इसके पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड चेक करे, सारे जुडिशियल ऑर्डर स्क्रूटनाइज किए जाएं। अगर जरूरी है तो ऐसे अधिकारियों से जो कि इन पावर को मिसयूज करते, उनकी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज वापस ले लेनी चाहिए ताकि इनको सबक मिले। वापस बेशक बाद में वापस दे दीजिए, पर कम से कम 2-3 साल के लिए विड्रॉ करो ताकि इनको समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि और लोगों को आप कॉल करें या उनको मैसेज दें? जुड़ रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, आप पता चलेगा कि किसने घूस दिया है। ऑलरेडी किसी हो सकता है बहुत ज्यादा घूसखोरी चली हो। भाई ने 7-8 दिन पहले एक ग्रुप बना लिया है, सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा पीड़ित ग्रुप, एक ग्रुप है, उसमें लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं उसमें। और शर्मा जी के दिशा निर्देशों में इनके हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या करना है, और जो जायज बात है वो करेंगे, नाजायज बात नहीं करेंगे। क्योंकि ज्यादा लोग सामने आएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, तो हो सकता है कोई बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसकी जांच करे। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा सीबीआई तक कई मामलों में जांच कर चुकी हैं। क्योंकि जब पता चलता भाई प्लान्ड वे में करप्शन चल रहा है, तो हो सकता है जो है सीबीआई जांच भी इसकी हो जाए। उसके लिए सामने आना पड़ेगा लोगों को जो भी ठगे गए हैं, लूटे गए हैं, जिन्होंने घूस वगैरह दिया हुआ है। तो आप जो है जी, आप जो है भैया सचिन यादव को सस्पेंड करने की मांग हो रही है जी। आप लोग यही कह रहे हैं ना, फिलहाल उनको सस्पेंड किया जाए और उनकी जांच की जाए, और जितने भी लोग पीड़ित हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक ग्रुप बना हुआ है। जी, जी, जी। और हमारे 2-3 साथी हैं, डॉक्टर महाजन हैं, प्रभु जी हैं, मैं हूं, हम लोग सब एक ग्रुप बना रहे हैं। वो ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे हैं और जोड़ रहे हैं। तो आगे की कार्रवाई क्या होगा, क्योंकि रिटर्न इसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी। इंटरव्यूज तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को अवेयर करने के लिए आपका माध्यम बहुत अच्छा है। कल हमारे साथियों ने, पोर्टल वाले साथियों ने कवर किया, बहुत अच्छा कवर किया। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। न्यूज़पेपर वालों ने कर, पर वो वहां लिमिटेड नहीं हो सकता। वो रिटर्न वर्क प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में ऊपर तक जाएगा। जैसे अभी राजीव गुप्ता को पेश किया जा रहा है, वो रिमांड के लिए आएगा, हम उसका वेट कर रहे थे। शर्मा जी ने ऑलरेडी बंदा लगा रखा है वहां पर, ताकि वहां जज साहब को बातों से अवगत कराया जाए। और कुछ कहेंगे वकील साहब? बस ये है कि जब तक गवर्नमेंट भी नहीं करे, ऐसे लोगों की सूची बने, और मैं तो कहता हूँ कि इनकी जुडिशियल इंक्वायरी हो। ये जितना भी इसमें घोटाला हुआ है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसमें सारा पानी का पानी होगा। और ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करके इन्हें अलग रखें जुडिशियल फंक्शन से कम। और ये जो खास तौर से समाज में ये विघटन पैदा कर रहे हैं, हर एक सोसाइटी में आप जाके देखोगे, हर एक जगह शिकायत आती है, इन्होंने ग्रुप्स खड़े हुए हैं। तो ये तो सामाजिक सिन है बजाय कानून अपराध के, वो तो है ही है। तो सरकार को सीरियसली इस पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में भी अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं अगर आप भी लूटे पिटे हैं या आपके साथ भी इस तरह घूसखोरी हुई है। आप भी इस मैटर में गवाह भी बन सकते हैं। क्यों वकील साहब, गवाह भी बन सकते हैं। और अगर आप भी साथ देंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाए, हो सकता है कुछ न कुछ बदलाव आ जाए। क्योंकि हर कोई चाहता है कि बदलाव आए, सिस्टम में सुधार हो, घूसखोरी बंद हो, करप्शन बंद हो। लेकिन अगर आप लोग सहयोग नहीं देंगे, आप लोग बताएंगे नहीं अपनी परेशानी, आप लोग इनका हिम्मत नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम है आप लोगों ने जो किया है। भाई अपील करना चाहूँगा, मेरी हाथ जोड़ के जितने भी हमारे महकमे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई आपके महकमे में कोई भी भ्रष्ट अफसर पकड़ा जाता है, आप उसको सजा दिलाने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। लेकिन आपके जितने भी महकमे हैं ना, उस अपने अफसर को बचाने में लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। जेकर कोई भी भ्रष्ट आदमी पकड़ा जाता है, उस महकमे को उसको सजा दिलाने में कानून की मदद करनी चाहिए। कोर्ट के अंदर कोई भी आपके पास सबूत है, कुछ है, उसको पेश करना चाहिए ताकि उसको सख्त से सख्त सजा मिल जाएगी। और जब आप ही उसको बचाएंगे तो ये भ्रष्ट और ज्यादा बढ़ेगा, क्राइम कम नहीं होगा। जी ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के। देखेंगे क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।